अडानी ग्रुप इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। पहले भी ये खबर आई थी कि अडानी ग्रुप अपनी एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर को बेचने की तैयारी कर रहा है और अब खबर ये आ रही है कि कंपनी को खरीदने के लिए आईटीसी ने दिलचस्पी दिखाई है। क्या है पूरी खबर, चलिए डिटेल में समझते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। अडानी विल्मर अडानी ग्रुप की कंपनी है और ये एडिबल ऑयल बनाती है। फॉर्च्यून ब्रांड का नाम आपने सुना ही होगा, वो अडानी विल्मर के ही अंडर आता है और भी कई सारे फूड प्रोडक्ट से कंपनी बनाती है। अडानी विल्मर एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें अडानी ग्रुप और सिंगापुर का विल्मर इंटरनेशनल की स्टेक होल्डिंग है। दोनों कंपनियां इसमें 43.97% की हिस्सेदारी रखती है। अब ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफएमसीजी लीडिंग आईटीसी कंपनी इसे खरीदने का प्लान कर रही है। ऑल्दो अभी तक दोनों में से किसी भी कंपनी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। आईटीसी 20 ईयर्स पहले एडिबल ऑयल के बिजनेस में थी और अब एक बार फिर से इस बिजनेस में दोबारा एंट्री करने जा रही है। सिगरेट से लेकर एफएमसीजी बिजनेस की लीडिंग कंपनी आईटीसी अडानी विल्मर में 44% हिस्सेदारी खरीदने का प्लान बना रही है। यानी कि जितनी अडानी विल्मर में, अडानी ग्रुप की अडानी विल्मर में हिस्सेदारी है, वो पूरी हिस्सेदारी खरीदने का प्लान बना रही है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में अडानी विल्मर की अच्छी खासी प्रेजेंस है और ये भी एक बड़ा कारण है कि आईटीसी इसमें इंटरेस्टेड है। दूसरा, आईटीसी सनफीस्ट बिस्किट, आशीर्वाद आटा और यिप्पी नूडल्स की प्रोड्यूसर कंपनी है और कंपनी का अब फोकस है कि वो अपने फूड बिजनेस को एक्सपैंड करे। ये कंपनी का प्लान है। एक्चुअली अगर रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करें तो FY23 में आईटीसी का एफएमसीजी रेवेन्यू 19,123 करोड़ रुपीस था और इसमें फूड बिजनेस करीब 83 to 84% का हिस्सा रखता है। सेक्टर्स के एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रांडेड कमोडिटी जैसे एरिया में पिछले कुछ सालों में अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट तेजी से हुआ है। जैसा आपको बताया कि आईटीसी 20 इयर्स पहले एडिबल ऑयल के बिजनेस में था, तो उस वक्त कंपनी ने आईटीसी एग्रोटेक में अपना कंट्रोलिंग स्टेक देन फूड बिजनेस पार्टनर कंपनी कॉन्ग्रा फूड्स को बेच दिया था। बट आईटीसी इस बिजनेस में वापस आना चाहती थी। बस कंपनी वेट कर रही थी कि उन्हें एक अच्छी मजबूत ब्रांड और प्रोसेसिंग प्लांट मिल जाए जो उसे अडानी विल्मर से मिल सकता है। अडानी ग्रुप की बाकी इन्वेस्टर से भी बातचीत चल रही है। विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अडानी ग्रुप कुछ मल्टीनेशनल कंज्यूमर्स कंपनियों के साथ साथ GQG पार्टनर्स और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जैसे कई प्लेयर्स से बातचीत कर रहा है। अडानी और विल्मर के इस जॉइंट वेंचर में तकरीबन 2.5 to 3 बिलियन डॉलर वैल्यू के हिस्सेदारी बेचने के लिए अडानी ग्रुप की तलाश जारी है कि कोई उन्हें मिले जिससे वो ये कंपनी बेच सके। अब बात है कि अडानी ग्रुप अडानी विल्मर को बेचना क्यों चाह रहा है, तो मेन रीजन जो सामने आ रहा है वो ये है कि अडानी ग्रुप एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर फोकस करने के लिए इस फूड बिजनेस जेवी से बाहर निकलने का प्लान कर रहा है। अडानी ग्रुप बिजनेस को कंसोलिडेट करने पर फोकस कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 58,185 करोड़ रुपीज और 582 करोड़ रुपीज की इनकम के साथ अडानी विल्मर जेवी देश के टॉप के रिफाइनर्स में से एक रहा है। ये एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्च्यून ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कंपनी 113 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंचती है। इसके 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 5700 डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी विल्मर की जो प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा है। भारत के एडिबल ऑयल मार्केट में कुछ लोकल खिलाड़ियां भी हैं, जैसे एग्रोटेक फूड्स हैं जो इसमें शामिल हैं, जो सनड्रॉप ब्रांड के नाम से एडिबल ऑयल बनाते हैं। कारगिल इंडिया जो कि नेचर फ्रेश, स्वीकार और जेमिनी रिफाइंड ऑयल बनाता है। वहीं बंज इंडिया को डालडा, वनस्पति और खाना पकाने का तेल बनाता है। इसके अलावा और भी ब्रांड्स इसमें शामिल हैं। इनमें इमामी एग्रोटेक, मेरिको और पतंजलि फूड्स के नाम हैं, वो प्रमुख हैं जो इन सारी मार्केट को, जिनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, जिन्होंने इस मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाई हुई, कैप्चर किया हुआ है। तो अभी खबरें तो यही है कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो आईटीसी का आ रहा है कि आईटीसी अडानी विल्मर में हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसके बाद क्या कुछ इन दिनों के शेयर में अप एंड डाउन होगा उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वेल, आपको इस खबर को लेकर क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।